सोचिए, अगर कल से देश भर में एलपीजी मिलना बंद हो जाए, होटल के तंदूर ठंडे पड़ जाएंगे और घरों की रसोई में चूल्हा जलना रुक जाएगा। पर जरा बताइए, क्या आपको पता है कि वो सिलेंडर जो हर रोज आपके किचन में लगता है, उसके भीतर असल में क्या भरा होता है? ये बनता कहाँ है? क्या ये सीधा जमीन से निकलता है या कोई फैक्ट्री इसे तैयार करती है? और सबसे बड़ी बात, इतनी खतरनाक चीज को सिलेंडर में पैक करते वक्त धमाका क्यों नहीं होता? सच बताऊं तो ये जो चीज हम गैस बोलते हैं, असल में वो गैस नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा दबाव में दबा हुआ एक तरल पदार्थ है। अब सोचिए, अगर अंदर तरल पदार्थ है तो फिर कभी कभी सिलेंडर फट क्यों जाता है? इन सब का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आज हम सीधे उस जगह चलेंगे जहां ये सब कुछ तैयार होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं ये सफर जमीन के अंदर से लेकर आपकी रसोई तक। पहले ये समझते हैं कि ये गैस कहां से आती है। बहुत लोगों को लगता है कि एलपीजी कोई एक चीज है, पर सच ये है कि ये दो अलग गैसों को मिलाकर बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और इन्हें पाने के दो जरिए होते हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये जमीन के काफी नीचे मिलता है, जहां लाखों साल पुराने मरे हुए जीव जंतु और पौधे गर्मी और दबाव की वजह से धीरे धीरे तेल बन जाते हैं। ड्रिलिंग रिग्स की मदद से इसे बाहर खींचा जाता है और फिर पाइप या जहाजों के जरिए रिफाइनरी भेज दिया जाता है। दूसरा जरिया है नेचुरल गैस। जमीन के कुओं से निकलने वाली नेचुरल गैस में सिर्फ मीथेन नहीं होती, उसके साथ प्रोपेन, ब्यूटेन और सल्फर जैसी चीजें भी मिली रहती हैं और इन्हीं में से एलपीजी निकाली जाती है। अब रिफाइनरी के अंदर का नजारा देखिए, ऊंचे ऊंचे स्टील के स्ट्रक्चर, हर तरफ बिछी पाइपलाइन और जगह जगह से उठती भाप। देखने में यह किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है, पर सच ये है कि यहीं से दुनिया भर के घरों तक पहुंचने वाली एलपीजी निकलती है। यहाँ पहला काम होता है तेल को भयंकर गर्मी देना, करीब 350 से 400 डिग्री तक। इस गर्मी से तेल उबलने लगता है और इसे एक ऊंचे टावर में भेजा जाता है, जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। इस टावर का ऊपरी भाग ठंडा रहता है और नीचे का हिस्सा बहुत गर्म। नतीजा ये कि हल्की चीजें ऊपर चली जाती हैं और भारी चीजें नीचे रह जाती हैं। सबसे ऊपर मिलती हैं वही प्रोपेन ब्यूटेन गैसें, जबकि नीचे डीजल, पेट्रोल और भारी ईंधन अलग हो जाते हैं। यानी एक ही कच्चे माल से कई अलग अलग चीजें निकल आती हैं। लेकिन इस स्टेज पर निकली गैस सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सल्फर और नमी जैसी गंदगी मिली होती है, जो खतरनाक भी हो सकती है और पाइपों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए इसे प्योरिफिकेशन यूनिट से गुजारा जाता है, जहां फिल्टर इस गंदगी को साफ कर देते हैं। और यहीं एक मजेदार बात होती है, असली एलपीजी में कोई महक नहीं होती। तो अगर लीक हो जाए और बदबू ना आए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें जानबूझकर एक तेज बदबू वाला केमिकल मिला दिया जाता है, ताकि लीकेज होते ही उसकी खबर मिल जाए। अब आता है सबसे अहम पड़ाव, इस गैस को तरल बनाना। आम हालत में प्रोपेन और ब्यूटेन हल्की गैसें होती हैं, पर जब इन्हें ज्यादा दबाव में डाला जाता है तो ये बूंदों जैसी यानी लिक्विड शक्ल में बदल जाती है। बस इसी वजह से सिलेंडर के अंदर असल में लिक्विड भरा होता है, गैस नहीं। बड़े बड़े कंप्रेसर इस गैस को जोर से दबाते हैं, जिससे ठंडी होकर ये तरल बन जाती है। यहाँ काम करने वाले लोग और कंप्यूटर सिस्टम हर पल दबाव चेक करते रहते हैं, क्योंकि जरा सी भी ज्यादा प्रेशर बढ़ी तो भयानक दुर्घटना हो सकती है। तैयार लिक्विड को फिर भारी भरकम स्टोरेज टैंकों में डाला जाता है। ये टैंक आम नहीं होते, इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इनके चारों तरफ कई स्तर की सुरक्षा लगी रहती है। कुछ टैंकों में तो लाखों लीटर लिक्विड एलपीजी जमा रहती है और यहाँ तापमान से लेकर लीकेज तक हर चीज 24 घंटे चेक होती रहती है। लेकिन इससे पहले कि गैस भरी जाए, एक और जरूरी चीज बनानी पड़ती है, खुद सिलेंडर। क्योंकि जिस डिब्बे में इतना दबाव वाला माल भरना है, वो कोई आम लोहे का बर्तन नहीं हो सकता। तो चलते हैं उस फैक्ट्री में जहां मोटी स्टील की चादरों से सिलेंडर बनाए जाते हैं। शुरुआत होती है कच्चे माल से, यानी हाई ग्रेड कार्बन स्टील, क्योंकि इस पर बहुत दबाव और गर्मी पड़नी होती है। फैक्ट्री में टनों वजन के स्टील रोल आते हैं, जिनसे फिर गोल टुकड़े काटे जाते हैं, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर नीचे का हिस्सा गोल आकार का होता है। कटिंग मशीनें इतनी तेज होती हैं कि मोटी स्टील भी आसानी से कट जाती है। इसके बाद आती है एक खास तकनीक, डीप ड्राइंग।
काटे गए गोल टुकड़ों को बड़े हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है और फिर भारी दबाव डालकर इन्हें कटोरे जैसा आकार दे दिया जाता है। यही दोनों आधे हिस्से बाद में जुड़कर पूरा सिलेंडर बनेंगे। हर टुकड़े को बारीकी से जांचा जाता है क्योंकि स्टील में जरा सी दरार भी आगे जाकर बड़ी मुसीबत बन सकती है। आकार ठीक होने के बाद किनारों को ट्रिम और पॉलिश किया जाता है ताकि सतह बराबर और चिकनी रहे। फिर आता है शायद सबसे संवेदनशील स्टेप, वेल्डिंग। ऊपर और नीचे के हिस्सों को मशीनों के जरिए जोड़ा जाता है जहां तेज चिंगारियां उड़ती हैं और स्टील पिघलकर हमेशा के लिए एक हो जाता है। अगर ये जोड़ कमजोर रह जाए तो बाद में हाई प्रेशर गैस इसे फाड़ सकती है, इसीलिए हर वेल्ड को कई बार चेक किया जाता है। फिर नीचे एक रिंग और ऊपर एक हैंडल लगाया जाता है ताकि सिलेंडर खड़ा भी रह सके और उठाया भी जा सके। ऊपर एक छेद बनाया जाता है जहां आगे वॉल्व फिट होगा जो गैस को अंदर भी रोकेगा और निकलने भी देगा। पर अभी भी सिलेंडर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ क्योंकि वेल्डिंग और प्रेसिंग की वजह से स्टील के भीतर एक तरह का तनाव बन जाता है। इसे दूर करने के लिए सिलेंडरों को बड़ी भट्टियों में फिर से गर्म किया जाता है। इस स्टेप को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं जिससे स्टील और मजबूत हो जाता है। अब बारी आती है सबसे टेंशन वाले टेस्ट की, प्रेशर टेस्ट। हर सिलेंडर में असली गैस से कई गुना ज्यादा दबाव पर पानी भरा जाता है ताकि देखा जा सके कि वो टिकता है या नहीं। कुछ सैंपल सिलेंडरों को तो जानबूझकर फोड़ा भी जाता है ताकि उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। पास होने वालों को फिर लीकेज के लिए पानी में डुबोया जाता है। अगर हवा के बबल निकले तो वो सिलेंडर रिजेक्ट हो जाता है। अब सिलेंडर पेंट शॉप में जाते हैं जहां उन पर मोटी लाल पेंट चढ़ाई जाती है, सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि जंग और मौसम से बचाने के लिए भी। इसके बाद उस पर कंपनी का नाम, सीरियल नंबर, वजन और टेस्टिंग की तारीख छाप दी जाती है और वो कोड भी जो बताते हैं कि अगली जांच कब होनी है। अब एक सिलेंडर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और उसे भेज दिया जाता है फीलिंग प्लांट की तरफ। फीलिंग प्लांट में पहले हर खाली सिलेंडर की जांच होती है, जंग, दरार या खराब वॉल्व के लिए, क्योंकि एक छोटी सी कमी भी बड़ा हादसा बन सकती है। ठीक पाए गए सिलेंडर कन्वेयर बेल्ट से मशीन तक पहुंचते हैं जहां हाई प्रेशर पाइप के जरिए तय मात्रा में लिक्विड भरा जाता है और ये सारा काम कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनों से होता है। ज्यादा गैस भरने से सिलेंडर खतरनाक हो सकता है और कम भरने से कंपनी को नुकसान, इसीलिए वजन पर बारीक नजर रखी जाती है। भरने के बाद फिर एक बार लीकेज चेक होता है और फिर हजारों सिलेंडर ट्रकों में लदकर शहर, गांव, ढाबे और घर तक पहुंचते हैं और आखिरकार वही गैस आपके चूल्हे तक आ जाती है। अब वापस उस सवाल पर आते हैं जो शुरुआत में पूछा था, अगर अंदर लिक्विड है तो सिलेंडर फटता कैसे है? वजह है गर्मी। सिलेंडर बाहर से चुपचाप दिखता है लेकिन अंदर एक संतुलन बना रहता है। नीचे लिक्विड और ऊपर थोड़ी सी गैस जो उसी लिक्विड से बनती रहती है। इसीलिए सिलेंडर को कभी पूरा नहीं भरा जाता, जानबूझकर थोड़ी जगह खाली रखी जाती है ताकि गर्मी बढ़ने पर लिक्विड का जो हिस्सा गैस में बदले उसे फैलने की जगह मिल सके। अगर ये जगह ना हो या तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लिक्विड तेजी से गैस में बदलने लगता है और भीतर का दबाव कुछ ही मिनटों में खतरनाक हद तक पहुंच जाता है और जब ये दबाव हद से ज्यादा हो जाए तो सिलेंडर फट सकता है। इसके अलावा भी कई वजहें हैं जिनसे ब्लास्ट हो सकता है, इन पर ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, यही थी इस लाल सिलेंडर की पूरी कहानी। जमीन के नीचे दबे कच्चे तेल से शुरू होकर रिफाइनरी, फैक्ट्री और फीलिंग प्लांट से गुजरते हुए सीधे आपकी रसोई तक। अगली बार जब चूल्हा जलाएं तो शायद यही कहानी याद आ जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।